हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर 7, जिसका शीर्षक है लोकतंत्र के परिणाम। इस पाठ को संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र के परिणाम तीन मुख्य हैं, जिसमें उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए उत्तरदायी होती है और नागरिकों की उम्मीदों और मांगों पर ध्यान देती है। लोकतांत्रिक शासन अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज्यादा दोषपूर्ण होती है, लेकिन लोकतंत्र अधिक बेहतर व्यवस्था है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक सरकार की तुलना में अलोकतांत्रिक सरकार अधिक कुशल होती है। लोकतांत्रिक सरकार में आम सहमति के बिना कोई फैसला नहीं लिया जाता, इसलिए अहम फैसले लेने में देर लगती है। लेकिन अलोकतांत्रिक सरकार में फैसले तेजी से हो जाते हैं, क्योंकि आम सहमति की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ऐसे फैसले अक्सर जनता को मंजूर नहीं होते। हमें यह सोचने की भी जरूरत है कि क्या इस तरह के फैसले वास्तव में लोगों की समस्याएं दूर करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार अधिक पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए उत्तरदायी होती है और जनता का ध्यान भी रख पाती है। लोकतांत्रिक सरकार वैध होती है, क्योंकि इसे जनता द्वारा चुना जाता है। यही कारण है कि आज दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं। लोकतंत्र की लाभ और विशेषताएं हैं। लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है, क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। यह व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। यह निर्णय लेने में गुणवत्ता में सुधार करता है। यह टकराव और टालने संभालने का तरीका प्रदान करता है। यह गलतियों को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। क्या लोकतांत्रिक सरकारें प्रभावी होती है? एक गैर लोकतांत्रिक शासक यानी अलोकतांत्रिक सरकार को विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का भी ख्याल नहीं रखना पड़ता। यही कारण है कि ये सरकारें कोई भी फैसला जल्दी लेती है। एक लोकतांत्रिक सरकार अपने फैसले लेने में ज्यादा समय लेती है, क्योंकि प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। इसलिए ज्यादा संभावना होती है कि लोग उसके फैसले को मानेंगे और ज्यादा प्रभावी भी होंगे। दूसरे तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं वह पूरी प्रक्रिया के तहत लिए जाते हैं। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार ही होंगे। यदि नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसका पता चल सकता है। उसे न सिर्फ यह जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं। और गैर लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक सरकारों में ये सब नहीं होता। लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियमित और निष्पक्ष चुनाव की नीति को अपनाया जाता है। यहाँ नए कानून पर खुली सार्वजनिक चर्चा होती है तथा नागरिकों को यह सूचना का अधिकार मिला होता है। लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद की जाती है कि सरकार लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखेगी और भ्रष्टाचार से मुक्त शासन प्रदान करेगी। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में वैध सरकार की व्यवस्था होती है। आर्थिक समृद्धि और विकास की बात करते हैं तो 1950 से 2000 तक के 50 वर्षों के आंकड़े से पता चलता है कि तानाशाही शासन व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि बेहतर हुई है। लेकिन दुनिया की आर्थिक शक्तियों में अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक सरकार है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सरकार का जो प्रारूप है किसी देश की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करने वाला इकलौता कारक नहीं है। इसमें कई अन्य कारक भी शामिल होते हैं, जैसे जनसंख्या, वैश्विक स्थिति और अन्य देशों से सहयोग, आर्थिक प्राथमिकताएं आदि। यदि आर्थिक समृद्धि के साथ अन्य सकारात्मक पहलुओं को देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र हमेशा ही तानाशाही से बेहतर होता है। आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाही का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, तो क्या ऐसे तानाशाही शासन बेहतर होता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन में और भी कई सुविधाएं नागरिकों को प्राप्त होती है जो तानाशाही शासन में कभी नहीं मिलती। आर्थिक विकास में कई कारक जिम्मेवार होते हैं। देश की जनसंख्या का आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग, देश की व्यापार व्यवस्था, देश की विदेश नीति इत्यादि। लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद की जा सकती है कि वह आर्थिक असमानता को कम करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। ऐसा भी देखा गया है कि समाज में कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास बहुत अधिक संपत्ति है,
लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या बहुत कम संसाधनों के साथ जीवन बसर करने को मजबूर है। कई बार भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में भी मुश्किल आती है। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्था आर्थिक असमानता को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई है। अधिकतर गरीब देश अधिकतर गरीब देश अपने लोगों को खाद्य आपूर्ति के लिए अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। बांग्लादेश की आधी से ज्यादा आबादी गरीबी के जीवन गुजर करती है। लोकतंत्र के एक और परिणाम असमानता और गरीबी में कमी को समझेंगे। आज पूरी दुनिया में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे है। गरीबों और अमीरों के बीच आय के जो खाई बढ़ती जा रही है, अधिकतर देशों में आर्थिक असमानता दूर करने में लोकतंत्र असफल रहा है। सामाजिक विविधता में सामंजस्य। दुनिया के लगभग हर देश में सामाजिक विविधता देखने को मिलती है। ऐसे में विभिन्न वर्गों के बीच टकराव होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र में ऐसे तरीकों का विकास होता है जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच टकराव कम किया जा सके। लोकतंत्र से हमें विविधताओं का सम्मान करने और मतभेदों के समाधान निकालने की सीख मिलती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज के विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। नागरिकों की गरिमा और आजादी की बात करते हैं तो लोकतंत्र से नागरिकों को गरिमा और आजादी मिलती है। भारत के समाज में कई वर्गों को वर्षों तक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, लेकिन लोकतंत्र के कारण इन वर्गों के लोग आज सामाजिक व्यवस्था से ऊपर उठ पाए हैं और उनका हक मिला है। व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य प्रकार के शासन व्यवस्था से काफी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों का सम्मान कर पाना चाहता है। सभी लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलता है। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को विभिन्न अधिकार प्रदान करती है। लोकतंत्र के परिणाम को एक रेखा चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे लोकतंत्र के परिणाम के 3 हैं: राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। इसके राजनीतिक के 3 हैं: जिम्मेदार सरकार, जवाबदेह सरकार और वैध सरकार। आर्थिक में आपका परिणाम हो गया आर्थिक समृद्धि और विकास, गरीबी और असमानता में कमी। और सामाजिक में देखते हैं तो सामाजिक में सामाजिक विविधता में सामंजस्य और सद्भावपूर्ण जीवन। महिलाओं की समानता। दुनिया के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में आज महिलाओं को समान अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन तानाशाही देशों में आज महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। लोकतंत्र के कारण ही महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर पाई है। जातिगत असमानता। भारत में जातिगत असमानता की जड़ें बहुत गहरी है, लेकिन लोकतंत्र ने काफी हद तक इसे कमजोर किया है। आज आपको हर पेशे में पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोग मिल जाएंगे। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। साथ में वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।